अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ शेख अदनान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अदनान। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने मोबाइल की गैलरी से इमेज कैसे पिक करेंगे और अपने मोबाइल कैमरे से कैसे इमेज पिक करेंगे। सो गाइज़, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम आ जाएंगे एक्सपो इमेज पिकर की डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे आके हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने हमारा जो एक्सपो इमेज पिकर है हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके लिए हम अपनी कमांड लाइन पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे npm आई का मीन भी इंस्टॉल होता है, तो अगर इंस्टॉल लिखना है तो इंस्टॉल लिख लेंगे, तो आई लिख के आगे हम लिखेंगे एक्सपो इमेज पिकर और एंटर दबाएंगे। तो तब तक हमारा वो इंस्टॉल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट। यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं इमेज पिकर वीडियो, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो गाइज़, ये आपको पूरे का पूरा जो फंक्शन है मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा इंस्टॉल हो चुका हुआ है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने कमांड लाइन पे और यहाँ पे लिखेंगे npm start, ठीक हो गया। सो इतना ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कोड है इमेज को पिक करने का। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। तो ये आपको मैं इंशाल्लाह ताला पूरे का पूरा ये जो फंक्शन है इसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे कर लेते हैं रन, ठीक है। तो उतनी देर हम क्या करते हैं, हमारा ये जो बेस यूरल कह रहा हूँ, ये हमारा यूरल जो पड़ा हुआ है इसको करते हैं कॉपी और इसको हम यहाँ पे किसी वेरिएबल में रखवा लेते हैं FALUT डिफ़ॉल्ट इमेज, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसके अंदर मैं अपना वो पाथ दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे को रिमूव कर देंगे। तो गाइज, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बटन बनाएंगे अपना, ठीक है, इमेज को पिक करने के लिए। तो उसके लिए मैं करूँगा टचेबल ओपेसिटी को यूज़। अब मैंने टचेबल ओपेसिटी यूज़ किया, तो ये आपने ज़रूर देखना कि ये ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी कर लेता हूँ स्टाइल। स्टाइल में आके सिर्फ मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, दे देता हूँ इसको ब्लैक। तो इसकी पैडिंग दे देता हूँ मैं 10, ठीक हो गया। ये URI यहाँ पे देगा empty, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बीच में लिख लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में लिख लेते हैं चूज इमेज गैलरी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट की भी हम स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसका स्टाइल आ जाएगा फॉन्ट वेट, हम इसका कर देते हैं बोल्ड। फिर उसके बाद टेक्स्ट भी कलर यहाँ पे इसको दे देते हैं वाइट, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा बटन लग गया। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सोर्स UI शुड नॉट बी एम्प्टी स्ट्रिंग। इस टाइम हम इसको एम्प्टी दे रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास वार्निंग दे रहा है। तो अब हम आ जाते हैं अपने इस फंक्शन की तरफ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस फंक्शन को रन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टचेबल ओपेसिटी में आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऑन प्रेस। ये देखिए ऑन प्रेस आ गया, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। यहाँ पे हमने जाके
इस फंक्शन को हमने कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ओपन एसिंक, तो इस फंक्शन को कॉल करूँगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, हमने एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये देखना मैं चूज़ इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है। किस चीज़ की वार्निंग दे रहा है? वो कह रहा है कि आपने इमेज पिकर को इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे जाके हम इसको भी, इस लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव और उसके बाद मैं क्या करूँगा, चूज़ इमेज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सबसे पहले तो इसकी परमिशन आपको अलाउ करने के लिए कहेगा, तो आपने अलाउ करनी है। अगर अदरवाइज़ आप डिनाई करेंगे तो आपका ये इमेज गैलरी से पिक नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोई भी एक इमेज को मैं पिक कर लेता हूँ। अब पिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना, ये देखें यहाँ पे इसने इसको कंसोल नहीं करवाया, ये देखें। अब मैंने जो इमेज पिक की है ये देखें, ये हमने कंसोल करवाया हुआ है, ठीक है। ये इमेज जो हम पिक कर रहे हैं उसको कंसोल करवाया। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी कैंसिल कह रहा है कि उसने कैंसिल फॉल्स किया है, उसकी हाइट दे रहा है, उसकी टाइप दे रहा है कि टाइप क्या है। यहाँ पे इमेज होगी, इमेज आ जाएगी। अगर वीडियो होगी, वीडियो भी हम मतलब पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे यूआरआई में मेरा पूरा पाथ आ जाएगा इमेज का, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें जेपीजी है, जेपीजी, पीएनजी है, पीएनजी आ जाएगा। और जो भी होगी एक्सटेंशन वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे उसने उसकी विड्थ दे दी है। सो अब आपको मैं इस पूरे फंक्शन को मैं मज़ीद बताता हूँ कि ये फंक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। अब ये देखें इमेज पिकर एसिंक लगा हुआ है। एसिंक हमारा बेसिकली क्या काम करता है, एसिंक हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करवाता है। वो प्रॉमिस क्या है वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। इसको हम करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड विद अदनान, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, लेट ABC कोई भी नाम रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन इमेज एसिंक, ठीक है। अब मैंने इसको इसके अंदर रखवा लिया, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे ऑन प्रेस पे इसको करते हैं कॉल। और फिर देखते हैं हमारे पास कंसोल में क्या आता है। कंसोल आ गया डॉट लॉग और यहाँ पे हम ABC को करते हैं कॉल, ठीक है। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ। यहाँ पे अब आपने कंसोल में देखना है, यहाँ पे हमें हमारा प्रॉमिस रिटर्न करवाएगा। चूज़ इमेज करूँगा, ये देखें ये उसने हमें हमारा प्रॉमिस रिटर्न करवा दिया है। एसिंक बेसिकली हमारा प्रॉमिस रिटर्न करवाता है, जिसके अंदर मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, रिटर्न जो भी वैल्यू करवा रहा है वो मेरे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाता है, इसको हम Ctrl+G करते हैं, उसके बाद आ जाता है अवेट। बेसिकली अवेट क्या करता है, अवेट हमारा एसिंक फंक्शन को, ये अपना पूरे का पूरा फंक्शन को कॉल करेगा टेम्परेरी तौर पे। इसको कॉल करने के बाद, अपना काम कंप्लीट करने के बाद इसको एग्ज़िट कर देता है, ठीक हो गया। मतलब पहले अपना जो भी ये फंक्शन है इस फंक्शन को कॉल करता है, तो कॉल करने के बाद खुद को एग्ज़िट करके आगे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आपको एसिंक का भी बता दिया, अवेट का भी बता दिया है। और यहाँ पे ये सिंपल ये है कि इमेज पिकर लगाया और डॉट
यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन है रिक्वेस्ट मीडिया लाइब्रेरी परमिशन। ये देखें डॉट लिखूँगा, यहाँ पे ये देखें मीडिया लाइब्रेरी परमिशन आ रहा है। और इसी तरह ही इमेज पिकर लॉन्च इमेज लाइब्रेरी, और मैंने यहाँ पे क्या किया है कि परमिशन डॉट ग्रांट इज़ इक्वल टू फॉल्स है। अगर हम फॉल्स करते हैं तो उसे यहाँ पे अलर्ट दे दे परमिशन टू असेस कैमरा रोल इज़ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हम क्या करवा देंगे इसको रिटर्न। ठीक है, अगर तो हमारी ट्रू हो जाती है तो वो फिर क्या कर रहा है, वो हमें यहाँ पे कंसोल में हमारी URI शो करवा रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं करना चाहता हूँ अपनी URI को सेट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट बना लेता हूँ। यूज स्टेट यहाँ पे बना लेते हैं इमेज, और इसके अंदर रखवा देते हैं नल। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या आ रहा है नल, और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा सेट इमेज, और यहाँ पे सेट इमेज में मैं क्या करूँगा पिकर रिज़ल्ट। ये पिकर रिज़ल्ट है और इसके अंदर मेरी पड़ी हुई है इमेज। ये देखें पिकर रिज़ल्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है मेरा URI। ठीक है, अब URI को मैंने असेस करना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट URI। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा कि मेरी इमेज को सेट करवा देगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं आ जाता हूँ अपनी इस URI में। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपनी इमेज को सिर्फ कॉल करवाना है, और इसको करता हूँ सेव। उसके बाद हम इसको करते हैं टेस्ट। ठीक है, ये आपके पास मेरी स्क्रीन आ गई है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं चूज़ फ्रॉम गैलरी, और उसके बाद मैं यहाँ पे इमेज पिक करूँगा, और ये देखें मेरी इमेज उसने यहाँ पे शो कर दी है। ठीक है, अब मसला क्या आ रहा है, मसला आ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज नहीं आ रही। ठीक है, इमेज पिक करने से पहले मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, कंडीशन में लगाऊंगा कि मेरे पास जो इमेज है इज़ इक्वल टू नल है। तो क्या करे, अगर तो नल आ रही है तो वो करे मेरी डिफ़ॉल्ट इमेज सेट। डिफ़ॉल्ट इमेज कौन सी है, ये वाली जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखवाई हुई है URL। अगर इमेज नल नहीं है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमारी इमेज को ही वापस लगा देगा। मतलब इमेज में जो इमेज आएगी वो उसको यहाँ पे सेट कर देगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मैंने इमेज वेरिएबल बनाया हुआ है जो स्टोर करवाई है वो इमेज हो जाएगी। अब मैं इसको करता हूँ सेव, इसको करते हैं फ्रेश, रिफ्रेश करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कौन सी इमेज आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास आ रही है ये वाली इमेज। ठीक है, अब मैं करता हूँ अपनी चूज़ फ्रॉम गैलरी। अब गैलरी से मैं अगर इमेज पकड़ता हूँ तो ये देखें अब उसने इमेज मेरी जो गैलरी से मैंने उठाई है वो सेट करवा दी है। ठीक हो गया। सो ये तो हमारा हो गया कि हमने अपने गैलरी से, मैंने आपको बता दिया कि हम अपनी इमेज कैसे पिक कर सकते हैं। सो अब हम आ जाते हैं कि हम अपने कैमरा से इमेज कैसे पिक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे कैमरा। ठीक है, तो यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ आपने इसको चेंज करना है। यहाँ पे हमने कर देना है रिक्वेस्ट कैमरा परमिशन एसिंक, इसको कॉल करना है, और यहाँ पे जाके आपने लॉन्च कर देना है। आगे यहाँ पे हम कर रहे थे लॉन्च लाइब्रेरी, अब हम करेंगे एसिंक कैमरा एसिंक। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सेव, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाता हूँ स्क्रीन रन करके। सो ये मैंने सेव किया है, तो यहाँ पे आगे आ रहा था हमारे पास कैमरा, अब आ रहा है हमारे पास इमेज कैमरा। तो अब मैं चूज़ इमेज कैमरा करूँगा,
तो क्या करेगा, ये सबसे पहले हमारी परमिशन को ग्रांट करेगा, उसके बाद फिर इमेज को पिक करेगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ और इसको करता हूँ यूज़ फ़ोटो। ठीक है, अब इसने क्या किया है, हमारी जो कैमरे की इमेज है उसको यहाँ पे यूआई में सेट करवा दिया। ठीक हो गया। सो गाइज़, अगर आपको कहीं पे भी समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर करूँगा। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।